नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जिसका इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है। लाखों विद्यार्थी इसकी तैयारी पे जुटे हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। दीपावली के अवसर पर मेरे प्यारे बच्चों, भजनलाल सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है युवाओं को, और ये बहुत बड़ा तोहफा है। बेरोजगार युवा सोच रहे थे कि कब भर्तियां आएंगी, कब भर्तियां आएंगी। बजट में भी कहा गया था कि प्रति वर्ष आपको लाख 1.5 लाख भर्तियां हम देंगे। 5 साल में 5 लाख भर्तियां की घोषणा की गई थी भजनलाल सरकार के द्वारा। और आखिरकार भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि भर्ती आ गई है। और कौन सी भर्ती है? सबसे बड़ी भर्ती है। सभी बच्चा इसकी तैयारी करता है। राजस्थान का प्रत्येक दूसरा बच्चा इसकी तैयारी करता है, जो मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। और तैयारी में जुट जाओ, ज्यादा समय नहीं है इस भर्ती में। आप लगातार तैयारी करें मेरे प्यारे बच्चों। और आपके पास में पीछे थंबनेल में दिख रहा होगा कि मैं किस भर्ती की बात कर रहा हूं, और वो भर्ती है मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान नई भर्ती 2025। नोटिफिकेशन कब जारी होगा? और मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूं वो भर्ती है मेरे प्यारे बच्चों रिट एग्जाम, पात्रता एग्जाम। पहले पात्रता एग्जाम होगा, उसके बाद में मेंस एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बड़ा तोहफा है। मतलब बच्चों में कंफ्यूज था कि कब भर्तियां आएंगी, कब क्या होगा, कैसे तैयारी करें, कब कब हमें क्या करना चाहिए। मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूज चल रहा था युवाओं में कि क्या होगा, कि फर्स्ट ग्रेड की आएगी, सेकंड ग्रेड आएगा, कि रिट आएगा, कौन सा आएगा, मैं किसकी तैयारी करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भजनलाल सरकार ने ये युवाओं को दीपावली के ऊपर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो आप देखिए, रिट मेरे प्यारे बच्चों आ चुकी है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये L1 और L2 मेरे प्यारे बच्चों ये पात्रता एग्जाम है। और ये एग्जाम कब होगा इसकी हम संपूर्ण मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। सिलेबस के बारे में भी मैं आपको एक डिटेल के आधार पर बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, राही को एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हौसलों ने मंजिल से कहा, हौसलों ने मंजिल से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मैं वही चीज आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में आपके जुनून है कि मुझे शिक्षक बनना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे बड़ी भर्ती नहीं होती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, छोटा सा सिलेबस है, कोई बड़ा सिलेबस है नहीं। आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और काफी बच्चा इस पात्रता एग्जाम को हल्के में लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने सीईटी में देखा होगा काफी बच्चा जो इसको हल्के में ले रहा था, उन बच्चों का नंबर भी नहीं आएगा। तो मैं आपसे वही कहता हूं, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। पात्रता एग्जाम है तो पात्रता एग्जाम को आप पात्रता नहीं समझे, आप इसको मेन एग्जाम ही समझे मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि यही आपको मेंस में देने वाला है, यही सिलेबस आपका मेंस में रहने वाला है। तो अलग से तो आपको पढ़ना नहीं है, वही चीज आपको प्री और मेंस दोनों में है। तो मैं वही चीज आपको कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ो। आपके पास में लगभग 2 से 3 महीने का समय है इस पात्रता एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो लग जाओ, जुनून के साथ लगो मेरे प्यारे बच्चों। दीपावली मनाने के बाद में, और हो सके तो दीपावली का इंतजार ना करें। आज मेरे प्यारे बच्चों कुछ लगभग दीपावली के 20 दिन हैं, तो आप आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लगातार मेहनत करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं इसी तरह से आपको सब कुछ बताता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज देखो, ये आपके भजनलाल सरकार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने क्या कहा? माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने के दूरदर्शी निर्देशानुसार बेरोजगार शिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करते हुए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, ये चीज आप अपने दिमाग में रखना, इसका आयोजन कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? जनवरी 2025 की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा समय नहीं है, अब अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का समय आपके पास में, ज्यादा समय नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय पखवाड़ा मतलब दूसरा सप्ताह की बात कर रही है, दूसरे सप्ताह की बात कर रही है, दूसरे सप्ताह की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों में
में लिए जाने का निर्णय लिया है। तो इसका मतलब अगर निर्णय लिया है तो अगर दूसरे सप्ताह में भी नहीं होगा तो तीसरे सप्ताह में तो आपका एग्जाम सुनिश्चित है मेरे प्यारे बच्चों। तो लग जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए समस्त प्रतिभागी अभ्यर्थियों का मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे शिक्षा मंत्री मेरे प्यारे बच्चों मदन दिलावर जी हैं। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लग जाओ, मेहनत से लगो मेरे प्यारे बच्चों, जुनून के साथ लगो। और मैं आपको एक ही चीज कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम होता है। जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर लेता है वो फाइट करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आगे बढ़ता है, पायदान आगे चला जाता है। और जो बच्चा इसको क्वालिफाई नहीं करता है वो पीछे चला जाता है। तो आपको किसी के चक्रों में नहीं पड़ना है। आप आराम से मेहनत करें। 3 महीने का समय है। 3 महीने का मतलब आपके पास में 90 दिन का समय है। और 90 दिन में मेरे प्यारे बच्चों कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है 3 महीने में कैसे कवर नहीं होगा, आराम से कवर होगा। बस आपका धैर्य, आप आराम से, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि मैं इसको निकाल सकता हूं। और काफी बच्चा गलती मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, पात्रता एग्जाम को पात्रता नहीं समझे, इसको मेन एग्जाम ही समझे मेरे प्यारे बच्चों। काफी बच्चे सीईटी की एग्जाम दिए हैं और सीईटी की एग्जाम में काफी बच्चों ने सबक लिया है। तो मैं आपको वही चीज कह रहा हूं कि अच्छी तरह से मेहनत करो। 90 दिन से 100 दिन का समय है आपके पास में। मैं अगला वीडियो इसी पे बनाने वाला हूं कि आपको 90 से 100 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ये सभी चीजों के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं। 1-2 दिन में आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारी ताकत है, मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगली चीज देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है। रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास मेरे प्यारे बच्चों, 20 जनवरी के आसपास मतलब सेकंड सप्ताह या तीसरे सप्ताह का फर्स्ट टाइम हो जाएगा। 1-2 दिन समय, सोमवार मंगलवार की बात कर रहा है ये मेरे प्यारे बच्चों। शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो, ये मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में मेरे प्यारे बच्चों निर्णय लिया गया है कि 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है। और वो पहली एग्जाम आपकी पात्रता एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों। अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगा रिट परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों। ये अखबार की कटिंग है पूरी की पूरी मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, युवाओं के सपनों को हर हाल में पूरा करेगी प्रदेश सरकार। सीएम ने कहा है कि हमने जो कमिटमेंट किए हैं, जो वादे किए हैं, उनको पूरा निभाएंगे। और वैकेंसी की घोषणा करते हैं। जनवरी के सेकंड सप्ताह में रिट पात्रता एग्जाम का आयोजन करवाएंगे। और पात्रता एग्जाम आयोजन करवाने के बाद में ज्यादा समय मुख्य परीक्षा में नहीं लगेगा। लगभग अगर जनवरी में अगर ये पात्रता एग्जाम होता है, होता नहीं है, अब अलाउंस किया है 20 जनवरी को होता है, तो लगभग 1-1.5 महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और लगभग आप ये देखना, अगले 2025 का सितंबर अक्टूबर में मेंस एग्जाम भी हो जाएगा। और अगली आपकी ज्वाइनिंग मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपकी जनवरी फरवरी में इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूं। तो इसका मतलब आपके पास में बहुत अच्छा समय है, अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। आप अपने आप में विश्वास करें। आप ये ना समझे कि सर 3 महीने हैं, हम कैसे तैयारी करें। आप तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छा समय है। एग्जाम के नज़दीक जो 2-3 महीने होते हैं उन्हीं में पढ़ाई होती है मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लोग और मैं, अगर जो बच्चा मान लो तैयारी कर रहा है 5 महीने से 7 महीने से तैयारी कर रहा है, और कोई बच्चा मान लो अभी वैकेंसी आने के बाद में इसमें आना चाह रहा है, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो पॉजिटिव है ही, नो डाउट। लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं भी कर लूं, क्या कर सकते हो आप। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, आराम से आप तैयारी करें। 3 महीने का समय है, 3 महीने में आराम से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अगले वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, क्या क्या आपको चीजें करनी है जिससे आपका पात्रता एग्जाम निकले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो, अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजन होगा रिट मेरी परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये चीज मेन इंपोर्टेंट है। ओमार सीट में कितने विकल्प होंगे? 5। जैसे अभी सीईटी में हुआ
कितने विकल्प होंगे? 5। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों जवाब नहीं देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मार्किंग मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। जवाब नहीं देने पर आपकी होगी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको पांचवा विकल्प भरना है। अगर आता है तो 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प जो आपको सही लग रहा है वो आपको भरना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब 5 में से एक विकल्प तो आपको भरना ही है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो पांचवा विकल्प आप जरूर भरे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। आप ये मत सोचना कि मैं दीपावली मना लूं, दीपावली के बाद में तैयारी, नहीं नहीं। अभी दीपावली के 20 दिन है और दीपावली तब आपका अच्छा मनेगा जब आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर होगा। ये दीपावली है तो ये दीपावली त्योहार है, लेकिन वो त्योहार आपके लिए बहुत बड़ा होगा जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। उस दिन आपका सपना पूरा होगा, उस दिन आपके परिवार का सपना पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा जो उन्होंने देखा है। उस दिन की प्रतीक्षा करना मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन के लिए मेहनत करना जिस दिन आपके पिताजी कहें, सीना चौड़ा होकर गांव में कहें कि मेरा बेटा, मेरा शेर नौकरी लग गया है, मेरा बेटा और बेटी मेरा नौकरी लग गए हैं। उस दिन मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन को देखो आप, जिस दिन आपके माँ बाप किसी को कहेंगे कि हाँ मेरा लाला और लाली तो तैयारी करके नौकरी लग गया है। उस दिन का बहुत बड़ा पल होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपकी माँ बाप की आंखों में जो आंसू होंगे वो खुशी के आंसू होंगे। बस उन्हीं पलों का इंतजार आपको करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, ये आपके माँ बाप का सपना आपके साथ में है। आपके माँ बाप का सपना है, आपके गुरुजन जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उनका सपना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को होती है जो शिक्षक है, जो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो हमारे से पढ़ता है और वो बच्चा नौकरी लग के जाता है और वो बच्चा मिठाई लेके आता है, तो उस दिन सबसे बड़ी खुशी होती है मेरे प्यारे बच्चों। शिक्षक के यही क्षण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और कोई क्षण अच्छा नहीं होता शिक्षक के लिए। बस ये होता है कि बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें, मस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एक एक चीज को तैयारी करें। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को जिलों में बनेगी स्थायी परीक्षा केंद्र। भजनलाल सरकार ने कहा कि अगर परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक जिला में एक स्थायी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी मॉनिटरिंग मेरे प्यारे बच्चों मुख्य सचिव, देखो क्या कह रहा है, देखो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। मुख्य जो सचिव होगा उसकी मेरे प्यारे बच्चों अध्यक्षता में इस कमेटी का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक जिला मुख्यालय में मेरे प्यारे बच्चों ये कमेटी बनेगी। न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों का समय पर होगा निस्तारण। अगर भर्तियां मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भर्तियां न्यायालय में अटकी हुई है, हाईकोर्ट में अटकी हुई है, उन भर्तियों का भी जल्दी ही मेरे प्यारे बच्चों निपटारा कर दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जी ने कहा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको लगातार मेहनत करनी है, अच्छी तरह से मेहनत करनी है। आप आराम से तैयारी कर सकते हो, समय आपके पास में बहुत अच्छा है। 3 महीने का समय है। 3 महीने छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। अपने आप को बस पॉजिटिव रखें, अच्छा माहौल रखें, अच्छे किताबों से पढ़ें, अच्छे गुरुजनों से पढ़ें, बस वही आपके लिए सब कुछ होता है। लगभग आप अगर साल भर, 1.5 साल आप लगातार तैयारी करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोकने वाला। आप नई पीढ़ी के लिए बनने जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। बस अब देखो मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सिलेबस रीट L1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? L1 पात्रता एग्जाम की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों तो दोनों में कॉमन रहता है, मैं आपको बताता हूं। L1 में भी रहता है, L2 में भी रहता है। आप ये देख लो, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ये कितने नंबर का होता है? 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों। भाषा मेरे प्यारे बच्चों हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, ये भाषा होती हैं। इनमें आपको 2 भाषाओं का चयन करना पड़ता है। तो अधिकतर बच्चा हिंदी को लेता है, हिंदी तो लेता ही है। हिंदी के बाद में मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चा संस्कृत ले लेता है, कुछ बच्चा अंग्रेजी ले लेता है। और अगर कोई बच्चा मान लो पंजाबी है तो पंजाबी भाषा को ले लेता है, अगर मान लो उर्दू को लेना चाहता है तो उर्दू ले लेता है। लेकिन अधिकतर, लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं 95% जो विद्यार्थी होता है हिंदी
और संस्कृत और अंग्रेजी में से, इन 3 भाषाओं में से चयन करता है। हिंदी तो लेता ही है, संस्कृत और अंग्रेजी में से एक भाषाओं का चयन जरूर करता है। तो अगर आपकी हिंदी तो आपको लेनी है, संस्कृत और अंग्रेजी में से अगर आपकी दोनों में से कोई अच्छी भाषा है, संस्कृत आपको अच्छा लगता है तो संस्कृत लीजिए, अंग्रेजी आपको अच्छा लगता है तो अंग्रेजी लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके स्वयं विवेक के ऊपर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त संस्कृत ले रहा है तो मैं भी संस्कृत ले लूं। मान लो आपको संस्कृत में ज़्यादा रुचि नहीं है, आपको अंग्रेजी में ज़्यादा रुचि है, तो आप अपने दोस्तों के चक्रों में ना पड़ें। बस आप खुद ये देखें कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, संस्कृत अच्छा है कि अंग्रेजी अच्छा है, उसको आप ऑप्शन में भरें मेरे प्यारे बच्चों। गलती मत करना, फॉर्म भरते समय आपको ये चीज़ें आपको देखनी है। गणित आएगी मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चों। और लगभग मैं उम्मीद कर रहा हूँ लगभग अगर आप 150 में से अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन करते हो, 100 प्लस क्वेश्चन सही करते हो, तभी आप सोचना कि मेरा पात्रता एग्जाम निकलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ 100 प्लस क्वेश्चन लगभग आप ये देख लो, आपका टारगेट 120 नंबर हो, 120 क्वेश्चनों का टारगेट होना चाहिए। अगर आप 120 क्वेश्चनों का टारगेट लेके चलते हैं तभी आपका पात्रता एग्जाम सुनिश्चित हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ मेरा पात्रता एग्जाम निकल चुका है। ठीक है, अगला L2 की बात करें, मैंने आपको कहा था कि ये वाला और ये वाला तो कॉमन है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां 30, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू पंजाबी, इनके 60 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना हिंदी तो आपको लेना ही है, संस्कृत और अंग्रेजी में से जो आपको अच्छी लगती है वो आपकी भाषा सुनना है आपको। अब देखो L1 की बात करें, इसमें सब्जेक्ट का पेपर होता है, और सब्जेक्ट के पेपर में एक तो होता है आपके विज्ञान, मतलब मैथ और बायोलॉजी वाले विद्यार्थी होते हैं, सामाजिक विज्ञान SST वाले होते हैं, और कोई भाषा मान लो हिंदी में कर रहा है, एक अंग्रेजी में कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जिसने मान लीजिए BA में लिटरेचर लिया है, हिंदी लिटरेचर से कर रहा है, एक अंग्रेजी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर से कर रहा है, वो है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप साइंस से हो तो साइंस के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, SST से हो तो भी आपको 60 मिलेंगे, कोई हिंदी से है तो 60 मिलेगा, अंग्रेजी से है तो भी कितना मिलेगा, 60 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। वही चीज़ है, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही नंबर का होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो मैंने ये छोटी सी चीज़ें बताई हैं वो आपको याद हो गई होगी। छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, मेहनत करें, और मैं आपको आपके साथ रहूँगा 3 महीने, जब तक आपकी पात्रता एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती है तब तक आपके साथ हूँ। यूट्यूब पे आपके पास में नए नए वीडियो लाता रहूँगा, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाऊँगा आपको, राजस्थान इतिहास की क्लासें भी आपको मिलती रहेंगी यूट्यूब पे, ज्योग्राफी भी आपको मिलता रहेगा। जो मेरे से जितना हो सकता है आपके जीवन को बनाने में, मेरे से जितना हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरह से मेहनत करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए आपको नोटिफिकेशन के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हम क्या चाहते हैं कि आप 5 लोगों के पास में इस वीडियो को भेजिए मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।